तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्दन शोल्डर। अर्दन शोल्डर पहले शुरू करने से पहले शोल्डर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग को बता देते हैं कि शोल्डर आखिर होता क्या है रोड पे। ठीक है, तो ये रोड का क्रॉस सेक्शन है। ये एक रोड है, इसको यहाँ से काट दिए। ये काटने के बाद ये वाला आपको दिखा रहा है सेक्शन। ठीक है, तो ये एक सेक्शन है, ये रोड है, ये रोड है। तो रोड के बगल में जो ये हम लोग देते हैं, रोड के बगल में भी तो कुछ ना कुछ रहता है ना, जो रोड सरफेस से थोड़ा नीचे रहता है। रोड यहाँ पर है, रोड के सरफेस से थोड़ा सा नीचे रहता है, ऐसा इंक्लाइंड रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं शोल्डर। रोड के बगल में जो मिट्टी का रहता है उसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर। ठीक है, तो ये शोल्डर बहुत सारा हम लोग को काम करता है, हेल्प करता है रोड में। तो इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि शोल्डर का क्या काम है वगैरह। ठीक है, तो अभी हम लोग सारा डिस्कस करेंगे, सारा कुछ लिखेंगे, बताएंगे आप लोगों को। तो शोल्डर है ये। तो अब अर्दन, अब यही अर्दन हो जाएगा। अब यही जब अर्दन हो गया तो अर्दन किसको बोलते हैं हम लोग? सॉइल को बोलते हैं, मिट्टी को बोलते हैं, है कि नहीं? तो ये जब मिट्टी का बनेगा, ज़्यादातर मिट्टी का ही रहता है, तो इसको हम लोग बोल देंगे अर्दन शोल्डर। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अर्दन शोल्डर हम लोग क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट में लिखेंगे, primarily constructed to provide lateral support to the carriage way। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? प्राइमरी कंस्ट्रक्टेड, पहला अपना जो ये होगा काम हो, मतलब कंस्ट्रक्ट हम लोग कर रहे हैं, पहला जो अपने को मिल रहा है लैटरल सपोर्ट मिल रहा है। लैटरल हम पहले ही बताए थे क्या होता है लैटरल। लैटरल इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लैटरल हो गया, इस डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल हो गया। तो इस डायरेक्शन में जो हमको लैटरल सपोर्ट मिल रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेज वे बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरेज वे। कैरेज मतलब क्या हुआ? कुछ कोई चीज़ को ये कैरी कर रहा है, अवे मतलब रास्ता। तो कैरेज वे, ये रोड को ही हम लोग कैरेज वे बोल दिए, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि नहीं? तो ये क्या कर रहा है? कैरेज वे को लैटरल सपोर्ट कर रहा है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, द अर्दन शोल्डर प्रोटेक्ट्स, द अर्दन शोल्डर protects the carriage way from lateral shear। इसको रेड पेन से लिखते हैं, थोड़ा फोकस होगा आप लोगों का। शेयर फेलियर। अब ये शेयर फेलियर क्या है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है कि नहीं? तो आप लोगों को याद रहेगा शेयर फेलियर क्या होता है, डिस्कस करने से ही तो याद रहेगा। तो शेयर फेलियर यहाँ पे बोल रहा है, पहले उससे पहले क्या बोल रहा है? द अर्दन शोल्डर प्रोटेक्ट्स, बचाता है। किससे बचाता है? कैरेज वे को। कैरेज वे को बचाता है, ये जो कैरेज वे है इसको बचाता है फ्रॉम लैटरल शेयर फेलियर। लैटरल इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में शेयर फेलियर। शेयर क्या हो गया? शेयर मतलब, शेयर किसको कहते हैं? जैसे कि कैसे समझाएं, जैसे आपके पास मोबाइल है, आप जिसमें वीडियो देख रहे हो या टैब में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, तो उसका स्क्रीन है। तो स्क्रीन के ऊपर आप अपना पाम रख दो, पाम रख दिए, हाथ आपने रख दिया। ठीक है, हाथ रख दिया। आप उसको हाथ रखने के बाद आगे के डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओ, फोर्स लगाओ, इस डायरेक्शन में लगाओ, इस डायरेक्शन में लगाओ, इस डायरेक्शन, इसकी किधर भी लगाओ, बस अपने फ़ोन के ऊपर हाथ रख के, हाथ रखने के बाद जो आप फोर्स लगा रहे हो वही है शेयर फोर्स। ठीक है, सरफेस पे रख करके आप जो फोर्स लगा रहे हो टेंजेंटली,
उसी को बोलते हैं शियर फोर्स। तो यहाँ पे बोलता है शियर फेलियर। तो शियर फेलियर क्या है, जब हम लोग ये अर्दन शोल्डर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये आप कैरेज वे को हम लोग को रोक के रख रहा है, इधर ना जाने दे रहा है ना इधर जाने दे रहा है, हम लोग दोनों तरफ से सपोर्ट कर दिए हैं। तो सपोर्ट कर दिए हैं तो अब यहाँ पर शेयर फेलियर का कहने का मतलब ये है कि ये इसमें जब नहीं देंगे तो पानी जाएगा अंदर, पानी जाएगा और इसमें फिर सैचुरेशन आएगा, पानी आएगा, तो फिर अपना जो सब ग्रेड होगा, जो भी होगा नीचे में जितना भी लेयर हम लोग बनाते हैं आगे पढ़ेंगे, तो उसमें पानी आएगा। पानी आने के बाद क्या होगा कि फेल हो जाएगा। कैसे फेल होगा, ये रोड जो है ऐसे इधर आ जाएगा, थोड़ा सा इधर घसक के इधर आ जाएगा, इधर घसक के आ जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं शेयर फेलियर। ठीक है, आगे थर्ड पॉइंट में नोट करेंगे, अर्दन शोल्डर कैन also be used as service lane, emergency lane or for overtaking पर्पस। ठीक है, ये तो आपको पढ़ने से समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा बता भी देते हैं, है कि नहीं, इमेजिन करवा देते हैं आप लोग को। इमेजिन कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। अर्दन शोल्डर कैन ऑल्सो बी यूज एज सर्विस लेन। सर्विस लेन मतलब सर्विस लेन तो आप लोग जानते होंगे क्या होता है, इमरजेंसी लेन। अब इमरजेंसी में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और ओवरटेकिंग पर्पस में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो अर्दन शोल्डर हम लोग देते हैं इसका मिनिमम यहाँ लिखते हैं ताकि थोड़ा सही रहेगा। मिनिमम वैल्यू नहीं लिखेंगे, विड्थ लिखते हैं। कितना होगा 2.5 और मैक्स विड्थ जो होगा 5 मीटर होगा। ये सब IRC बताता है, हाँ हम नहीं बता रहे, IRC बोल रहा है। ठीक है, ऑन बोथ साइड, रोड के दो तरफ शोल्डर है ना, एक इधर भी है एक इधर भी है, तो दोनों तरफ या तो 2.5 मिनिमम या मैक्सिमम 5 मीटर, सॉरी हाँ 5 मीटर। तो ये हो गया सब बात नोट शोल्डर के बारे में, अर्दन शोल्डर के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे रोड मार्जिन का, रोड मार्जिन के बारे में बात करेंगे। तो रोड मार्जिन कैसा है, तो पहले हम लोग बीच में बना लेंगे कैरेज वे। कैरेज वे बनाने के बाद फिर हम लोग क्या बनाएंगे, शोल्डर बनाएंगे। शोल्डर बना दिए, थोड़ा ये बड़ा बन गया ऐसा, शोल्डर बना दिए। शोल्डर बनाने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, ऐसा थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर ड्रेन होगा, नाली। ठीक है, नाली के बाद फिर अपना जो भी होगा लैंड वगैरह होगा। ठीक है, तो शुरू से मैं बोल रहा हूँ ये क्या है, कैरेज वे है। ठीक है, अब यही अब इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर। ये क्या है, अर्दन शोल्डर। अर्दन शोल्डर है, ये कैरेज वे है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको नाम दे देंगे क्या नाम देंगे, फॉर्मेशन विड्थ। ठीक है, फॉर्मेशन विड्थ हो गया। अर्दन शोल्डर कैरेज वे को मिला करके फॉर्मेशन विड्थ बोल देंगे। और ये जो ड्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट है, सेटबैक डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ, सॉरी सेटबैक डिस्टेंस नहीं होगा, माफ़ी चाहूँगा। सेटबैक डिस्टेंस ये वाला है, ये वाला सेटबैक डिस्टेंस है। ठीक है, वही हम सोच रहे, सेटबैक डिस्टेंस छोटा होता है। उससे मेरे को याद आ गया कि सेटबैक डिस्टेंस तो इतना बड़ा होता है नहीं।
तो ये क्या है, सेट बैक डिस्टेंस, ठीक है। अब ड्रेन जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उससे थोड़ा सा आगे लेके इसको हम लोग बोलेंगे राइट ऑफ वे। क्या बोलेंगे, राइट ऑफ वे। और उसके बाद फिर यहाँ पर थोड़ा सा और ऐसा आएगा, ये ज़्यादा हो गया, तो ये जो हो जाएगा बिल्डिंग लाइन बोलेंगे इसको, बिल्डिंग लाइन। और ये जो आखिरी जाएगा लाइन, ये हो जाएगा कंट्रोल लाइन, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो याद रखना 7 है रोड मार्जिन के अंदर। ठीक है, रोड मार्जिन के अंदर 7 तरह का टॉपिक है, उसको हमको याद रखना है, आप लोगों को भी याद रखना है, ठीक है। तो अब कैरिज वे क्या होता है, कितनी बार बता चुके हैं कैरिज वे क्या होता है, फिर से बताने की ज़रूरत है क्या? चलिए बता देते हैं। पोर्शन ऑफ द रोड विच कैरीज द व्हीकल, गाड़ी जिस पे चल रहा हो रोड पे उसी को बोलती है कैरेज वे। तो कैरेज वे में अब देख लीजिए टाइप्स ऑफ रोड, एक टेबल है आपको याद रखना पड़ेगा। टाइप ऑफ रोड आ जाता है, इधर आ जाता है लेन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, लेंथ हो जाएगा सिंगल लेन, क्या होता है मल्टी लेन, इंटरमीडिएट लेन, उसके बाद क्या है 2 लेन, उसके बाद क्या है 2 लेन, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा सिंगल में 3.75 होता है, मल्टी में 3.5 होता है, इंटरमीडिएट में 5.5 होता है, 2 लेन 2 बार आ रहा है ना। तो 2 लेन एक हो जाएगा अर्दन शोल्डर के साथ, अर्दन शोल्डर, और ये हो जाएगा विथ कर्व। कर्व क्या होता है बताएंगे, घबराना नहीं है। ये 5.5 हो ना, सारा कुछ मीटर में है। 2 लेन है, 2 लेन है, सिंगल लेन अभी बताएंगे, पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। अर्दन शोल्डर है ना इसमें, तो कैरेज वे होगा इसमें, फिर ये अर्दन शोल्डर होगा, है कि नहीं। तो इसका जो हो जाएगा लेंथ 7 मीटर होगा कैरेज वे। ये कर्व है ना, तो कर्व जो है वो जो होता है ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है। ये जो है ये जो है कर्व है, ऐसा होता है। रोड के किनारे में आप लोगों ने देखा होगा, रोड है, ऐसा रोड है यार, ऐसा ही एक कर्व है, कर्व लगा हुआ है। तो इसका जो लेंथ होता है 7.5 मीटर होता है, ठीक है। अब ये सारा कुछ तो बता दिया आप लोगों को। हाँ, क्या बताना था, थोड़ा सा इसके बारे में बताना था ना। तो ये जो सिंगल लेन है 3.75 मतलब कि रोड है और ये सिंगल लेन है, तो हमको मिनिमम 3.75 मीटर का रोड बनाना ही है, ठीक है। मल्टी लेन है, मल्टी लेन है 2 लेन है,
एक से ज़्यादा हो गया तो मल्टी लेन कह देंगे। तो मिनिमम ये कम से कम 3.5 मीटर का होना चाहिए, ये भी 3.5 मीटर का होना चाहिए रोड मल्टी लेन का केस में। ये जब सिंगल हो जा रहा है तो 3.75 हो जा रहा है, ठीक है। इंटरमीडिएट में 5.5 लेंगे, और 2 लेन विथ अर्दन शोल्डर 7 हो जाएगा। ये इसको जोड़ोगे 2 बार तो हो जाएगा ना 7। और लेकिन जब कर्व आ जाएगा तो फिर 500 बढ़ जा रहा है, मतलब 0.5। अब एग्ज़ाम्पल एक ले लेते हैं, 4 लेन का एग्ज़ाम्पल का हमको बताइए आप कि टोटल विड्थ क्या होगा। टोटल विड्थ क्या होगा? तो टोटल विड्थ क्या होगा, पहला में पूछेंगे फॉर शोल्डर, दूसरा में कर्व, ठीक है। तो 4 लेन है, तो अब हम क्या करेंगे, 4 लेन है तो मतलब मल्टी लेन है, मल्टी लेन है तभी ना। तो इसको क्या करेंगे, 2+2 बोलेंगे, 2+2 बोलेंगे तभी ना 4 लेन होगा। फिर अब बोलेंगे फॉर शोल्डर, फॉर शोल्डर विथ शोल्डर जो बोलिए आप, 7 मीटर होगा, प्लस 2 लेन है, 2 लेन है, तो एक लेन कितने का होता है, 3.5 का होता है। तो टोटल आप कीजिएगा तो 14 मीटर हो जाएगा। और फॉर कर्व कीजिएगा आप तो 7.5 होना चाहिए। और उसके बाद फिर 2 इंटू 3.5, 3.5 इसको कर दीजिएगा तो 14.5 आ जाएगा, है कि नहीं, मीटर। अब यहाँ पे 3.5 क्यों लिए हैं, यहाँ पे 3.5 क्यों लिए हैं, क्योंकि ये 4 लेन है, 4 लेन एक लेन से ज़्यादा हो गया तो मल्टी लेन हो गया। तो मल्टी लेन के लिए हम लोग कितना पढ़े थे, 3.5 पढ़े थे, 3.5 पढ़े थे, तो उसको गुना किए, इतना आ गया, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन विड्थ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पढ़ना है, फॉर्मेशन विड्थ के बारे में। फॉर्मेशन विड्थ कहाँ था, याद है कि हम याद दिलाएं। ये कैरेज वे है, ये शोल्डर है, ये भी शोल्डर है, तो इसी को तो हम लोग फॉर्मेशन विड्थ बोल रहे थे, यहाँ से यहाँ, है कि नहीं। तो फॉर्मेशन विड्थ क्या है, कैरेज वे प्लस टोटल अर्दन शोल्डर, ठीक है। यही होगी अपना फॉर्मेशन विड्थ। अभी तो डायग्राम में भी करके बताएं, लिख के भी बता दिए, अभी से ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। फॉर्मेशन विड्थ के बाद क्या है, सेटबैक था, सेटबैक था, राइट ऑफ वे था। तो चलिए पहले आप लोग को राइट ऑफ वे बता देते हैं। राइट ऑफ वे क्या है, राइट ऑफ वे यहाँ से यहाँ तक है, ड्रेन भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, शोल्डर भी आ रहा है, कुछ एरिया भी आ रहा है, मतलब कि कैरेज वे है, फॉर्मेशन विड्थ है, सेटबैक डिस्टेंस है, सारा कुछ है। तो वो तो डायग्राम से समझ में आ जा रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा भी कुछ है। वो क्या है, लैंड एक्वायर by the authorities on both sides of road, ठीक है। राइट ऑफ वे है, बिल्डिंग लाइन। तो बिल्डिंग लाइन क्या है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड up to building line, building construction activities are prohibited
डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कंट्रोल लाइन, लास्ट वाला कंट्रोल ही लाइन था ना जो सबसे लंबा था। तो कंट्रोल लाइन क्या है? बियॉन्ड कंट्रोल लाइन बियॉन्ड बिल्डिंग लाइन। कंट्रोल लाइन तो आँख है ना, तो उसके बियॉन्ड क्या जाएगा? बिल्डिंग लाइन अप टू कंट्रोल लाइन, द नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन इज लिमिटेड। है कि नहीं? मतलब कि ये रोड है, ये रोड है, ये और इतना दूर जा कर के ये रोड है, शोल्डर है, फिर उसके बाद फिर ड्रेन है, उसके बाद फिर इतना दूर जा कर के ये वाला लास्ट वाला पॉइंट कंट्रोल लाइन आ रहा है। तो कंट्रोल लाइन तक जो आएगा, जितना भी कुछ आएगा बिल्डिंग वगैरह, तो उसका हम लोग डिसाइड करेंगे कि उसको कितना मतलब कितना तल्ला बिल्डिंग बना सकता है या कंस्ट्रक्शन कर सकता है, नहीं कर सकता, ये सारा कुछ इंजीनियर डिसाइड करेगा और बताएगा कि आप कर सकते कि नहीं कर सकते। कंट्रोल लाइन जो अपना रोड का होगा, वहाँ से चेक करेंगे हम लोग कंट्रोल लाइन तक, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि हमको फ्यूचर में इसको रोड को चौड़ा करना है, हाँ यहाँ पर से ऐसा कुछ डाइवर्शन देना है या कुछ भी, तो वो सब हम लोग डिसाइड करेंगे कंट्रोल लाइन के अगर अंदर आ रहा है तो। ये तो ख़त्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मीडियन या डिवाइडर। डिवाइडर तो सबको समझ में आता है ना? तो डिवाइडर कौन बनाएगा? इंजीनियर ही बनाएगा, सिविल इंजीनियर बनाएगा। तो हम लोग बनाएंगे, तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा डिवाइडर के बारे में, है कि नहीं? तो डिवाइडर का पढ़ना पड़ेगा, तो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से यहाँ जो डिवाइडर का विड्थ है 5 मीटर, हम नहीं बोल रहे, IRC बोलता है, इसलिए जो हम यहाँ लिख रहे हैं समझिए, हम नहीं बोल रहे, IRC बोल रहा है, तो उसको गांठ बांध के याद कर लेने का, है कि नहीं? तो मीडियन हम लोग क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? टू सेपरेट करने के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं? ये तो अब सीधा सीधा 5 मीटर का बता दिए। अब कहीं नेशनल हाईवे एक्सप्रेस वे बना रहे हैं हम लोग, तो 5 मीटर का दिए। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि आगे जा कर के डाइवर्जन ये है, यू टर्न है। तो यू टर्न है तो ये इतना ही चौड़ा तो रहता नहीं है, वो क्या होता है आगे जा कर के थोड़ा सा कम हो जाता है, कम हो जाता है, उसके फिर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो क्या होता है कि यहाँ से पब्लिक जाता है, ऐसे यू टर्न मारना, इसको मार लेता है यू टर्न। तो ये तो 5 मीटर बता दिया IRC। और ये जो छोटा वाला है, इसके लिए भी IRC ने बताया है कुछ, क्या बताया वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो ये कम से कम 3 मीटर होना चाहिए। तो यहाँ हम लिख देते हैं मिनिमम 3 मीटर, मैक्सिमम 5 मीटर। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो स्लोप आ गया ना, ये ऐसा, ये जो भी बनाया मैंने, ये तो आ गया स्लोप। तो अब इसको हम लोग निकालेंगे कि कितना डिग्री पे है, कितना है, क्या है, इसका लेंथ क्या है कि नहीं? तो IRC ये भी बता चुका है। ठीक है, तो क्या बोलता है 1/50 to 1/20। ठीक है, इतना होना चाहिए। मतलब कि अगर ये 1 है तो ये 15 होगा, अगर ये 1 है तो ये 20 होगा। ठीक है, ये अपने को याद रखना होगा। और मीडियन का क्या काम होता है? कोलिजन नहीं होने देगा,
और यहाँ पर हम लोग पेड़ पौधा उगा देंगे, रात में लाइट हेडलाइट से दूसरे को दिक्कत नहीं होगा गाड़ी चलाने में। इधर से जो गाड़ी जा रहा है, इधर से जो गाड़ी आ रहा है, तो इसको ये लाइट मारेगा आँख में तो दिक्कत होगा ना। तो यहाँ पर ड्राइवर का कंफर्ट भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, है कि नहीं? सारा कुछ कंसिडर कर रहे हैं। तो ये सब सारा कुछ मैंने बता दिया आप लोगों को। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।